हर साल लाखों छात्र सपने लेकर परीक्षा देते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को ऑफिसर बनना है, तो किसी को टीचर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सपनों को बोले लगाकर खरीद लेते हैं। हाँ, ये है भारत की सबसे गंदी सच्चाई, एजुकेशन सिस्टम। आइए हम एजुकेशन स्कैम को समझते हैं। भारत में शिक्षा की शुरुआत प्राचीन काल में ही हो गई थी, जिसमें तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इम्पोर्टेंट शिक्षा का केंद्र था। लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान रखी गई, जब 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां लागू की गई, जिससे देश के हर एक वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया गया। जैसे 1952 में CBSE के गठन की गई, जो आज भारत में एक प्रमुख शिक्षा बोर्ड है। लेकिन देखते देखते ये शिक्षा अब एक बिजनेस मॉडल बन गया है। हर साल 25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट छोटी बड़ी परीक्षाएं देते हैं, जिनमें सरकारी नौकरी, बोर्ड एग्जाम, नीट, जेईई जैसे परीक्षाएं शामिल है। भारतीय कोचिंग इंडस्ट्री का एनुअल कारोबार 5800 करोड़ रुपया है। 2023 के डेटा के बेस के आधार पर सिर्फ बिहार में करीब 15,000 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। एग्जाम्पल से समझे, 2024 में बिहार TRE 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान कुछ कोचिंग मालिकों ने 10 लाख रुपए तक में सॉल्व पेपर के पैकेज बेचे। CBI जांच की खुलासा हुआ तो पता चला कि कई सेंटर को पहले से क्वेश्चन पेपर मिल गए थे। एक कैसे पॉसिबल? इतनी बड़ी लापरवाही छात्रों के फ्यूचर के साथ करना सही है? सिस्टम में लीक पॉइंट बहुत है। परीक्षा का पूरा सिस्टम कई स्तरों पर काम करता है। क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट और सेंटर डिलीवरी तक किसी एक भी पॉइंट पर गलती हो जाता है तो पूरा पेपर लीक हो जाता है। जैसे CBSE पेपर लीक 2018, BPSC 67वीं परीक्षा लीक 2022, जिसमें 6 लाख स्टूडेंट ने भाग लिया था, लेकिन पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। करीब 20 करोड़ सरकारी खर्च दोबारा परीक्षा में लगा और स्टूडेंट का टाइम भी वेस्ट हुआ। बोर्ड टॉपर स्कैम 2015, रूबी राय जिसे टॉपर डिक्लेयर किया गया, उसने कहा पॉलिटिकल साइंस इज अबाउट कुकिंग, खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में बाद में खुलासा हुआ तो पता चला कि नंबर पैसे देकर बढ़ाएगा। आपने देखा बिहार से लेकर दिल्ली और भोपाल तक हर जगह एक ही पैटर्न, एक ही सिस्टम और एक ही गंदा खेल। नाम बदलते रहे लेकिन माफिया वही रहा। अब सवाल ये नहीं है कि पेपर कैसे लीक हुआ, बल्कि सवाल ये है कि पेपर हर साल क्यों लीक होता है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। आखिर पेपर लीक होने का मुख्य कारण बोर्ड या परीक्षा विभाग के लोअर स्टाफ को कम सैलरी मिलती है और माफिया उन्हें लालच देती है, 1 लाख रुपया ले लो, बस पेपर का फोटो खींचकर दे दो। यही स्मॉल कंप्रोमाइज एक पूरी परीक्षा को बर्बाद कर देता है। जैसे BPSC 67वीं परीक्षा 2022 में एक कर्मचारी ने मात्र 50,000 रुपया लेकर पेपर ट्रांसपोर्ट की जानकारी बाहर दे दी थी, जिससे पेपर लीक हो गया था। आखिर कैसे एजुकेशन स्कैम को खत्म किया जा सकता है? नंबर 1, पेपर प्रिंट की बजाय डिजिटल पेपर सिस्टम अपनाकर। नंबर 2, हर परीक्षा पेपर को इनक्रिप्टेड फॉर्म में ऑनलाइन भेजा जाए, जैसे कैट, जेईई, नीट ऑनलाइन मोड में होता है। नंबर 3, पेपर डाउनलोड की सुविधा केवल एग्जाम टाइम से 15 मिनट पहले दी जाए, जैसे ISRO और DRDO एग्जाम और पूरी तरह डिजिटल है। इससे लीक की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि ऐसे एजुकेशन स्कीम से बच सके।